भाई अगर मुर्गी सोकरेपन का शिकार हो जाए या फिर मुर्गा सोकरेपन का शिकार हो जाए, तो अगर ये सोकरेपन की वजह से ना मर जाते हैं तो इतना नुकसान नहीं होता जितना बड़े जानवर का नुकसान होता है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपकी बकरी या फिर बकरा, गाय या फिर भैंस या फिर कोई और जानवर सोकरेपन का शिकार हो चुका हुआ है और आपने कई मेडिसिन दी हैं, कई तरह के इलाज किए हैं, इवन के डिवार्मिंग आपने प्रॉपर तरीके से की है, फिर भी आपका जानवर सोकरेपन से बाहर नहीं आ रहा, तो भाई ये देसी टोटका मैं आपको दे रहा हूँ जो नहायत ही सस्ता है और आपका जो जानवर जो हज़ारों का है, मे भी लाखों का भी हो सकता है, वो बच जाएगा और आपको नफ़ा ही देगा। तो भाई वीडियो को आपने शुरू से लेकर अंत तक लाजमी देखना ताकि आपको बात की समझ आ जाए और आप अपने सोकरेपन वाले जानवर का आसानी से इलाज कर सकें। चलें जी शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोहम्मद कासिम भट्टी। बकरी सोकरेपन का शिकार हो चुकी हुई है, बकरा हो चुका हुआ है, आपने 3 मंथ बाद या फिर 6 मंथ बाद, इवन के 1 मंथ बाद डिवार्मिंग की, डिवार्मिंग करने के बावजूद सोकरापन आ चुका हुआ है, उस जाने का नाम नहीं ले रहा। यही हाल आपके किसी और बड़े जानवर का, जैसे कि भैंस होगी या फिर गाय होगी, उसके साथ भी ये मामला पेश आ रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि आपने इंजेक्शन लगा लिए, हर तरह का इलाज करवा लिया, लेकिन सोकरापन नहीं जा रहा। तो आपको अब अंदेशा है कि हमारे जो बकरा या फिर बकरी जो हज़ारों की है वो तो भाई अब बचने वाली नहीं है, और आपको ये भी लग रहा है कि अगर वो गाय या भैंस है और उसके जो लाखों से ऊपर उसके होते हैं पैसे, वो भी अब हाथ से जाने वाली है, तो भाई आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ताला जो टोटका मैं आपको बताने वाला हूँ उसको आप सुने और इस तरीके से करें। चंद पैसों का नुस्खा है, मतलब कि यूँ कहें कि 400-500 का नुस्खा है और आपकी गाय भैंस या फिर बकरी आसानी के साथ बच जाएगी और आपका नुकसान जो वो नहीं होगा। तो सबसे पहले मुलाजा कीजिएगा, अगर आपकी बकरी है, जब बकरी है, अगर आपने इसको डिवार्मिंग की हुई है फिर भी वो नहीं, वो जो उसकी हड्डियां हैं वो आपको वैसे ही नज़र आ रही हैं, वो ढांचा बना हुआ, तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है कि 1 चम्मच हल्दी पाउडर लेना आपने और 1 कप दही लेना है आपने, और आपने 15 ml सरसों का तेल लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद ना बकरी को आपने पिला देना है। अगर आपके पास गाय है या फिर भैंस है या फिर बैल है, इसके लिए आपने क्या करना है कि 50 ग्राम हल्दी लेनी है आपने, 50 ग्राम आपने तेल सरसों का लेना है और 1 किलो दही लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने गाय या बकरी दोनों को मुसलसल 20 दिन तक आपने पिलाना है। याद रहे हल्दी जो है ना वो आपने आम नहीं लेनी, उसके लिए क्या करना होगा, हल्दी जो बाजारी मिलती है उसको आप छोड़ के आपने पंसार की दुकान पे जाना है, वहाँ से आपने हल्दी लेनी है और उसको खुद अपने हाथ से पीसना है। पीसने के बाद आपने देना है। इसके अलावा मैं आपको इंजेक्शन बता रहा हूँ, आपने ये इंजेक्शन भी साथ लगवाना है। आपको जो इंजेक्शन स्क्रीन में दिखाया जा रहा है इसका नाम है हैपासेल। ये आपने इंजेक्शन 7 दिन के लिए 4 सीसी, और एक और इंजेक्शन है AD3, इसको भी आपने 4 सीसी बकरी या फिर भेड़, बकरों या फिर दुम्बों के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, ये आप लगा दें। अगर आपके पास गाय भैंस है इस कंडीशन में जो कि सोकरे का शिकार हो चुकी हो या फिर कट्टा या बच्चा है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, यही इंजेक्शन 15 सीसी हैपासेल और 15 सीसी AD3 दिन में सिर्फ 1 मरतबा भूख बढ़ाने के लिए हाजमा प्लस मसाले का इस्तेमाल करें। बस फिर देखें जी, जब आपने ये इंजेक्शन भी लगा दिया जिससे जानवर को भूख लगेगी और आपको जो टोटका मैंने बता दिया वो आपने दे दिया, इंशाल्लाह ताला 20 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा और आपका जानवर बच जाएगा और आपका जो नुकसान होने वाला है वो मुकम्मल तौर पर दोबारा नहीं होगा। तो इसी के साथ मेरी आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो खत्म होती है। एक नई इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।